प्रकार से क्लास चल रहा था। 15/11/1968 मध्य आदि में बात चल रही थी। ये का बाप, आत्माओं का बाप कितना पवित्र है। और फिर हम बच्चे जिनमें बाप प्रवेश करते हैं, और प्रत्यक्ष रूप में प्रवेश करते हैं। ऐसे बाप की तो बात ही छोड़ो, अति पवित्र उनकी भी गुलामी करते हैं, कुत्ते में, बिल्ली में, चींटी में, टिकट। कितने डर्टी रूट्स हैं। घूस भी बात नहीं करे ना, तो वो तो छूटे हुए है ना। उसको भी कहने का मनुष्य तो कह देते हैं ना कि बाबा ठीक कर बेहतर है, कुत्ते बिल्ली। तो वो मनुष्य कितना डिफेम करते हैं, वो भी किसको, हाईएस्ट अथॉरिटी। तो अपने ऊपर जैसे कि अभी जबकि बाप आकर के समझाते हैं कि बड़ी नफरत आती है कि हम क्या से क्या बन जाते हैं। क्योंकि अभी तो तुम ही जानते हो ना, ये ज्ञान और ये सभी बातें तुम सुनते हो, देखते हो। तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट दूसरा कोई को मालूम नहीं। कोई भी क्लास में, कोई भी सत्संग में, कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कुछ भी हो, कोई भी ऐसे अहम ऑब्जेक्ट कहाँ भी नहीं दिखलाई सकते। न दिखलाए सकते हैं और न समझा सकते हैं। बाकी चित्र तो बहुत है। जाते हैं तो कोई कहेंगे क्या, ये ब्राह्मण कहेंगे क्या, ये है अहम ऑब्जेक्ट। जिस अहम ऑब्जेक्ट को तुम मत्था टेकते हो, परंतु तुम बच्चे तो बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं मत्था टेकते हो। क्योंकि अभी तो तुम बच्चे जान रहे हो ना। ओहो, पहले तो हम कहते थे और हमारे में कैसे कचरा पड़ता गया। ऐसे 2 कला, फिर 4 कला, फिर ये सभी कचरा ही पड़े है टोकरी में। बुद्धि रूपी टोकरी है ना। इसलिए देखो, बस नाम ही पड़ जाता है इतना कचरे के कारण, तमो प्रधान टोकरी। पीछे रिजल्ट क्या होता है कि 1-2 को गालियां तो देते ही रहते हैं। कोई लोभ में जल मरते हैं, कोई मोह में जल मरते हैं, कोई क्रोध में जल मरते हैं। अब ऐसे मरते हैं ना बच्चे। मरना है, उसी अवस्था में फिर जल जल करके मर जाना है। और मरना कैसे,
आत्मा को शरीर कैसे छोड़ना, बिल्कुल ही याद करके शिव बाबा को याद कर। जो शिव बाबा इनको भी ऐसा बनाते हैं। किनको ऐसा बनाते हैं? इनको माना बहुवचन में बोला है, ऐसा तो नहीं बोला। शिव बाबा इनको भी ऐसा बनाते, और भी किसके लिए लगाए, माने कोई और भी। लक्ष्मी नारायण को भी बनाते हैं, और फिर सचिव के जो कलाबद्ध 16 कला संपूर्ण नारायण है उनको भी बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं ना। अब इनको ऐसा किसने बनाया? तो कहेंगे ना कि बरोबर बाबा ने बनाया। और अभी ऐसा हम भी बन रहे हैं। जब ऐसा बन रहे हैं तो अपने ऊपर फिर कितनी खबरदारी रहनी चाहिए है? इतनी खबरदारी रहनी चाहिए। तो कर्मण में तो क्या, वाच में तो क्या, लेकिन ठाट में, बुद्धि में भी कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। यानी आएंगे भी भले जरूर, जैसे वो हनुमान का लिखा हुआ है ना, तूफान बहुत आएंगे। यही ममता के तूफान, वाचा में, कर्म में। अब कोई तूफान दूसरा नहीं है। तो रामायण में दिखलाते हैं कि हनुमान माना भी महावीर। हनुमान को कोई बंदर वंदर नहीं दिखलाया। वो तो जैसे बंदर मिसल हैं, बंदर। अरे उन बंदरों से भी बदतर है। वो ये बात देखा है उन्होंने बैठ कर करके, समझा? अब ये तो बात है, गपोड़ा है ना। और फिर कहते हैं कि भगवान ने बैठ करके ये शास्त्र बनाए। अरे वो देहदारी हम पिताएं भी बैठ करके शास्त्र नहीं बनाते कि भाई इब्राहिम ने या मोहम्मद ने कुरान लिखी हो या क्राइस्ट ने बाइबल लिखी हो। भगवान तो बैठ करके तुमको सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों का सार समझाते हैं ना। खुद तो नहीं बैठ करके लिखते हैं ना। अरे भगवान बैठ करके ये कचरा बनाते हैं। इस कचरे को सुनने से, पढ़ने से तुम्हारी दुर्गति होती है। नहीं, ये तो रावण रूपी बुद्धि को ही मिलती है, जिसको अनेक मतों की बुद्धि, तो अनेक सिर्फ रावण को दिखाए जाते हैं ना। वो सब मिक्सचर की हो जाती है।
जिसको फिर ये भारतवासी भगवान कह देते रावण की मत को। भगवान ने ऐसे भगवान ने सदगति की और व्यास को जिसको फिर भगवान कहते हैं ना उसने दुर्गति की। कैसे दुर्गति की? ये सब शास्त्र और ये ग्रंथ वगैरह बनाए करके। अब ये वेद शास्त्र ग्रंथ ये तो दाढ़ी मूंछ वाले मनुष्य, ऋषि मुनि मनुष्य ही थे ना। दाढ़ी मूंछ तो बेकारी मनुष्यों को होती है, तो उन मनुष्यों ने ही बनाए हैं ना बच्चे। देवताओं को तो दाढ़ी मूंछ नहीं होती है, वो तो निर्विकारी होती है। भगवान को तो दाढ़ी मूंछ की तो बात ही नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ, बात कहते हैं हियर नो इविल। सब मनुष्यों की बनाई हुई विकारी मनुष्यों की बातें हैं। क्या? इविल। सभी जो शास्त्रों का भूसा भरा हुआ है ना वो सुनते हो। वेद शास्त्र ग्रंथ इनको पढ़ने से, इनको सुनने से, सुनाने से कोई भी ऊंचे नहीं बन सकते। नहीं, अरे इनसे मेरे को कोई प्राप्त नहीं हो सकते हैं, बल्कि मैं तो अलग होता हूँ। मैं तो दूर होता जाता हूँ। जितना जितना ये शास्त्रों में मिक्सरिटी करते जाते हैं मैं तो दूर होता जाता हूँ। मिक्सरिटी माने विधि क्या? देखो दूर हो गया ना बच्चे, इतना दूर हो गया कि कोई भी उनको नहीं पहचानते। क्योंकि सर्वव्यापी के अक्षर से तो कोई भी नहीं पहचान सके, बिल्कुल ही नहीं कि भाई कोई बेहद का बात है। किसको भी बच्चे याद रख देना, जानते हैं कि किसका प्यार है। कौन मेरी सर्विस करते हैं, कौन कल्याणकारी है। और जो कल्याणकारी हैं वो औरों की भी सर्विस करते हैं। पहचान है कल्याणकारी बाप के, कल्याणकारी बच्चों की। बाकी तो स्वार्थ में ही लगे रहते हैं। और जो सर्विस करते हैं ईश्वरीय सेवा, दिल पर तो वो ही चढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही सारी दुनिया है ना इस समय। और इस समय में तो सभी अकल्याणकारी है ना, सब स्वार्थी। और शरीर तो ऐसे ही है। ये कहते हैं कि बच्चे अब ये बेहद का संन्यास करो। वो हद का संन्यास की बात नहीं है। जो भी
देह के ये शरीर वगैरह जो कुछ भी देखते हो इन आंखों से, तो बच्चों को आत्मा का ज्ञान तो मिल गया ना कि आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। जन्म जन्मांतर की देह विनाशी है ही ना। परंतु जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो, फिर भी तो अपन को समझो कि हम तो आत्मा है, जो इन आंखों से तो नहीं दिखाई देती, शरीर की आत्मा। और फिर अपने शरीर को तो देखो, इतना तमो प्रधान, एकदम डर्टी। आत्मा भले शुद्ध बनी, तो ये तो तुम बात समझते हैं। कौन सी आत्मा है जो शुद्ध बनती है? उनकी एक्टिविटी कैसी होती है? रात दिन का फर्क है, एक्टिविटी में फर्क हो जाता है ना। तो वो क्या फर्क हो जाता है, वो बाप बैठ करके बताते। 15/11/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। और कितना देखो फर्क, देखो तू बता, तुम ही तो है ना। पहले सतयुग में कितने सत्व प्रधान थे, और तुम कलयुग के अंत में कितने तमो प्रधान बन जाते। तुम अभी हैं तमो प्रधान, तभी देखो फर्क देख सकते हो, कैरी कर सकते हो। तुम पहले क्या थे और अभी क्या बन गए हो, और फिर अभी तुमको क्या बनने का है। और जो तुमको बनने का है, वो सत्व प्रधान बनने के लिए तुमको कितनी पूरी समझानी चाहिए। अरे सत्व प्रधान तो क्या, एकदम बाप समान। कौन सी बात समान? सुप्रीम सोल, सदा कल्याणकारी है, वो तो सदा कल्याणकारी है। जिनको आप समान बनाते हैं, सदा के लिए बनाते हैं, कि जब छोड़ के जाते हैं उस समय ही सतो प्रधान बनता है। कि सारे ग्रामों में 5000 वर्ष सतो प्रधान रहता है? नहीं, सदा बनता है जिसको आप समान बना के जाते हैं। तो देखो तुम क्या थे और क्या बन गए। तो ऐसा बनने के लिए पूरी समझानी चाहिए, और अच्छी तरह से कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। ये जो आत्मा में संग के रंग का गंध पड़ा हुआ है ना, डर्टी डर्ट पड़ी हुई है ना, विकारों की, देह अभिमानी की मिट्टी पड़ी हुई है ना, तो उस देहभान की मुट्ठी को कैसे छोड़ना है उन विकार। अरे एकदम तो छूटती ही नहीं है, समझा। क्योंकि ऐसे बहुत डर्टी और किसका बच्चा होगे, कोई बाप का बिल्कुल ही गंदा। कोई क्रोधी देखते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं ना, उफ, ठिक्कर ठिक्कर पर, बिस्तर बिस्तर पर
क्या करते हैं? चोरी की, छोटी सी चीजों में चोरी करते हैं। उसपर इतने सख्त प्रधान है, इतने कलातीत। तो देखो ऐसे ऐसे नीचे काम करते हैं तो क्या कहेंगे? कमाल किया ना, ये किया। गंध में गया, गालियां दी। जो गालियां देते हैं उनकी निशानी है ना, तमो प्रधान है या सत्व प्रधान है। ऐसे होते हैं ना, पीछे हो जाते हैं। तो वो कोई बाप के मुंह पे नहीं पड़ते हैं। हाँ, बाप एकदम तंग हो जाते हैं। बाप है ना, वो देखते हैं कि इनकी आत्मा कितनी याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र होती जाती है। और फिर पवित्र होती जाती है तो देखा जाता है कि कितना औरों को भी आत्मवान बनाती है, कितना ज्ञान सुनाती है। पर पहले नंबर में तो है मन मना बल की बात, है ना, ये मूल बात है, अक्षर ही है उसमें कि मन मना बल मेरे मन में हो जाए। और फिर मध्याजी हो, यानी मुझे याद करोगे तो तुरंत क्या होगा? पवित्र फूल बनोगे। और पवित्र फूल बनोगे तो जो भी करोगे वो मेरे लिए करोगे, स्वार्थ के लिए कोई सेवा नहीं करोगे फिर। यानी वो तो नाविक है ना, और नाविक को तो नंबरवार ही धारण करेंगे ना। नाविक की बात ही अलग है। और ये तो है ऐसे पवित्र बनने की बात। तो देखो कितनों से पवित्र बनते, जैसे भी तो शिव बाबा सेपरेट बात कहेगा ना। इनको शिव बाबा ने बताया, और जो बताया ये तो तुम जानते हो। जो जाते हैं पूजा में उन भक्तों को थोड़ा ही मालूम है कि इनको ऐसा ये शिव ने बनाया। इनको लक्ष्मी नारायण को, और मंदिर में तो सब रखते हैं ना मूर्ति। तो तुम बच्चे मंदिर में जाएंगे या शिव को देखेंगे या यहाँ देखेंगे, ये रामचंद्र से है ना, तो तुमको तो मालूम है ना शिव बाबा ने इनको ये बनाया। इनके पुरुषार्थ से ये बने।
बताया ना। शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। कहेंगे ये रामचंद्र ने कम पुरुषार्थ किया, कब किया? आदि में किया, मध्य में किया या अंत में किया? कहेंगे आज में कम पुरुषार्थ किया। तो सभी पहले तो बेसिक नॉलेज ही पढ़ते हैं ना, संपूर्ण नॉलेज थोड़ी कहेंगे उसे। रामचंद्र ने पहले पहले वो काम किया, इसलिए ये बने 14 कला संपूर्ण रामचंद्र। बस बाकी जो बाकी आए द्वापर युग में और भी कम कलाओं वाले, उनको तो फिर कहेंगे माया के राज्य में आए। और माया के राज्य में आए तो कहेंगे उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं किया। बाप ने, बेहद के बाप ने जो बेहद की पढ़ाई बाप से मिले ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। बेहद का बाप समझाते तो अच्छी तरह से है ना, सब कुछ अच्छी तरह से समझा। एक तो बाप को इतना कितना याद करना है, इतना याद करना है कि जिससे ये सारी गंध निकले। और फिर जब बच्चे तुम्हारे में से ये गंध निकलता है ना, तुम्हारी तो दिल भी नहीं होती है कोई गंदे से मिलने की। परंतु क्या करेंगे, तुम्हारी सर्विस ही ऐसी है। तुम्हारे पास जो भी आते हैं वो गंदे ही आते हैं। उन गंदों से तुमको मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, माना मजबूरी है ना, इस बात की मजबूरी है। अरे माता पिता का पाठ है ना, माता पिता का पाठ क्या होता है लौकिक दुनिया में भी, बच्चों की गंध साफ करते हैं ना, तो दूर रह के साफ करेंगे क्या? संपर्क संबंध में आना पड़े या नहीं आना पड़े? तो जरूर बात तो करनी पड़ती है हर तरह से। तुम देखते हो बड़े बड़े गंदे भी आते हैं, डर्टी रूट्स भी आते हैं। बड़े बड़े गंदे कौन से होते हैं, इसकी तरफ इशारा किया। जो आधा नास्तिक धर्म के है ना, ये संपूर्ण नास्तिक है ना, वो तो बड़े गंदे होते हैं। कोई अच्छे भी आते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे तो सात धर्मों में होते हैं ना, कि अच्छे ही अच्छे होते हैं या बुरे ही बुरे होते हैं। मिसाल देते हैं, 5 उंगलियां एक जैसी होती है हाथ में, क्या नहीं? तो जो अच्छे आते हैं उसमें भी नंबरवार। तो अच्छे बुरे तो मनुष्य होते ही है ना बच्चे, भले यहाँ आकर के अच्छी तरह से सुनेंगे और बड़ी दिल से सुनेंगे,
और जो अच्छे होंगे वो कोई भी आर्ग्यू भी नहीं करेंगे। आर्ग्यू माने ये प्रश्न है, ये जवाब, ये फिर जवाब, फिर ये खाल में से बाल, बाल में से खाल निकालते ही चले जाए। ये ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये क्यों, वो क्यों, कोई आर्ग्यू नहीं करेंगे कि भाई ये बात हमको राइट नहीं लगती है, राइट देखने में नहीं आती, ये बात राइट है, ये बात राइट नहीं है। फैसला देने पड़ेंगे, जज बनते। तो कभी कहेंगे आप ठीक कहते हो, आप तो ठीक कहते हो, ऐसा भी कहते रहेंगे। तो तुम्हारे पास तो सब तरह के आते हैं ना, किसके पास, जो म्यूजियम में सर्विस करते हैं उनके पास, चाहे वो जड़ म्यूजियम हो, चाहे चैतन्य चित्रों का म्यूजियम हो, आते तो है ना। तो बच्ची सर्विस का कितना शौक रहना चाहिए। नींद नहीं पिटानी, अरे नींद नहीं करनी होती है वास्तव में। जब एक्टर सर्विस पर है और सर्विस होती है तो क्या नींद होती है क्या? दुकानदारों की जब अच्छी दुकानदारी होती है तो कोई दुकानदार नींद करता है क्या? बाकी सर्विस नहीं है तो चलो नहीं है। अभी तुम जानते हो कि बच्चे म्यूजियम में भी तुम थोड़ा टाइम रेस्ट का छोड़ते हो। भाई 3 घंटा 2 घंटा तो वो लेते हैं। सर्विस करते करते गला भी तो थक जाता है ना, और फिर भोजन भी पाना है, ये करना है, वो करना है। परंतु भोजन पाते हुए भी ऐसी अंदर में उछल आना चाहिए। बस टकरा टकरा भोजन किया और करके कोई आगे तो उनसे बात करे। खड़ा है, बस गिट्टी 2 बट्टी खाई, यहाँ गिट्टी लिया, बल्कि गिट्टी 1-2 न भी खावे, छोड़ करके पहले अटेंड करके पीछे खावे। परंतु बाबा के पास ऐसे सर्विस वाले अभी तक एक भी नहीं है। कब तक? 1968 तक की बात बताई। बात की नहीं, बाद में भी ऐसे। क्यों? चारों योगों की वो बहुत शूटिंग तो होती है ना, सतो पदार्थ सतो सामान्य रह होता हूँ, समझे ना। जो सुने उस सर्विस वाले के लिए ये कहते हैं, जिनको हेड कहा जाता है। नहीं, कोई हेड्स भी होते हैं जिनको बड़ा बेईमान आ जाता है, बड़े आराम पसंद हो जाते हैं।
बस उनको चाय भी चाहिए, ब्रश भी ला करके दो, वो फिर ऐसे ऐसे बन जाते हैं, बड़े आराम पसंद हो जाते हैं।